नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे आप गुड्स को लोकल परचेज करते हो किसी सप्लायर से और फिर उस गुड्स को सामने सेल कर देते हो, और इस केस में आप किस तरीके से गलती करते हो। जी हां दोस्तों, जैसे आप जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, गुड्स को लोकल परचेज किया आपने और फिर उसी गुड्स को सेम क्वांटिटी में वहीं से सेल कर दिया जहां से आपने परचेज किया था, उसी की प्लेस से सेल कर दिया। लेकिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रैट एक्सपेंस को लेकर एक गलती करते हो और यही गलती आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। और यह मैटर सामने आया है, एक पार्टी के यहाँ जीएसटी रेड हुई और उस जीएसटी रेड में यह पॉइंट पकड़ा गया और वो चीजें मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि आप कौन सी गलती कर देते हो जो लोकल परचेज करके सेल करते हो, और इस चीज को हम पूरा एक एग्जांपल से समझते हैं। और ये गलती आप करते क्यों हो वो भी मैं बताने वाला हूं, ये गलती क्यों करते हो। दोस्तों मान लीजिए मैं हूं मिस्टर बी और मैंने गुड्स परचेज किया मिस्टर ए से, और मेरा भी प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है और जिससे मैंने परचेज किया मिस्टर ए का भी प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है, लोकल सिटी है। मैंने मिस्टर ए से परचेज किया। अब मिस्टर ए से मैंने परचेज किया तो मिस्टर ए ने मेरे नाम का बिल बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो परचेज मैंने किया मिस्टर ए से गुड्स को, वह गुड्स मेरे गोडाउन पर, मेरे प्लेस पर नहीं आएगा। उस गुड्स को मैंने किसी पार्टी को सेल किया, उस पार्टी के पास जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा सप्लायर मिस्टर ए है उसको ना पता चले कि इस गुड्स को मैंने किस पार्टी को कहां पर सेल किया है। इसलिए मैंने मिस्टर ए को बोला कि आप मेरे नाम का बिल बनाओ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी यानी कि मेरे नाम का बिल बनाया और बिलिंग में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ई-बे बिल निकला, बिल टू शिप टू रेगुलर में, यानी कि बिल टू मेरा एड्रेस, शिप टू भी मेरा एड्रेस, मेरा प्लेस, और एक्चुअल में वह माल मेरे प्लेस पर आया ही नहीं। वह माल कहां जाएगा? वह माल जाएगा जिस पार्टी को मैंने माल सेल किया। लेकिन मैंने मिस्टर ए को ऐसा कुछ नहीं बोला कि भैया आप बिल टू शिप टू अलग अलग दिखाओ। मैंने सिंपल अपने नाम पर बिल बना लिया, बिल टू शिप टू कर लिया, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन ये हो गई, बिल ई-बे बिल बन गया। दोस्तों अब इस ट्रांजेक्शन में आपको कुछ गलती लग रही है? नहीं, कोई गलती नहीं। इस ट्रांजेक्शन से क्लियर क्या हो रहा है कि वह गुड्स मिस्टर ए के प्लेस से मिस्टर बी के प्लेस पर आया, जो कि बिल टू शिप टू सेम है, ई-बे बिल हमारा बता रहा है। और मैंने क्या गलती कर दी, यानी कि मिस्टर बी ने क्या गलती कर दी? मिस्टर बी ने परचेज तो बुक किया, ठीक है, लेकिन उस परचेज के सामने उन्होंने फ्रैट एक्सपेंस ही नहीं अपनी किताब में बुक किया। इन्होंने पूरी मार्केट में जिस इस तरीके से परचेज किया, परचेज की एंट्री की और सामने सेल कर दिया, लेकिन उस परचेज के सामने फ्रैट एक्सपेंस ही नहीं बुक किया। अब भाई किसी से 10 लाख का माल लिया, किसी से 20 लाख का माल लिया, उसके प्लेस से मेरे प्लेस तक माल आया तो कुछ ना कुछ तो फ्रैट हमने पेमेंट किया होगा। बगैर फ्रैट एक्सपेंस का तो माल आएगा नहीं। लेकिन फ्रैट एक्सपेंस बुक नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक किया गया। ये मेरी गलती थी। और डिपार्टमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के बाद परचेज तो खूब सारी परचेज दिखा, उससे माल लिया, उससे माल लिया, लेकिन उस परचेज पर कोई फ्रैट एक्सपेंस ही नहीं है। तो माल मेरे पास आया कैसे? क्योंकि फ्रैट एक्सपेंस पे 5% आरसीएम में जीएसटी मुझे भरना होता है, हमने इसलिए दिखाया नहीं। और मैंने दिखाया क्यों नहीं वो भी बताता हूं। मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि मैं जीएसटी वालों को ये बोल दूंगा, सर जी ये माल मेरे पास नहीं आया, मैंने जहां से माल परचेज किया उसी के प्लेस से मैंने माल को सेल कर दिया। अब इस एग्जांपल में जैसे मैं मिस्टर बी हूं, मैंने ए से परचेज किया और बिल टू शिप टू मिस्टर ए ने मेरे नाम का कर दिया, लेकिन मैंने माल सेल कर दिया सी को, यानी कि हरियाणा। एक्चुअल में उस गुड्स का डिलीवरी शिप टू हरियाणा जाएगा मिस्टर सी के पास, और वह बिल मैंने बनाया, मिस्टर बी ने बिल बना दिया मिस्टर सी के नाम। और इन्होंने कैसे बिल बनाया? नॉर्मल तौर पर बिल बनाया, बिल टू मिस्टर सी हरियाणा, शिप टू मिस्टर सी हरियाणा, और डिस्पैच फ्रॉम
डिस्पैच फ्रॉम में कहा दिखाया, डिस्पैच फ्रॉम में अपना प्लेस, मतलब मिस्टर बी प्लेस दिल्ली डिस्पैच फ्रॉम वो दिखा दिया। तो इस ट्रांजैक्शन से यह क्लियर हो रहा है कि यह माल मिस्टर सी को गया मिस्टर बी के प्लेस से, और यह प्रूफ हो रहा है ई बे बिल से, क्योंकि ई बे बिल पे ये डिटेल है। और एक्चुअल में मिस्टर सी के पास हरियाणा जो माल आया वो सीधा मिस्टर ए के प्लेस से आया। तो मिस्टर बी ने इसलिए फ्रेट नहीं बुक किया कि उन्होंने बोल देंगे कि सेम ट्रक नंबर सेम क्वांटिटी मैंने मिस्टर सी को सेल कर दिया और वह माल मिस्टर सी के पास चला गया, मेरे पास आया नहीं। लेकिन हम ऐसा बोलकर नहीं साबित कर सकते, क्योंकि अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन आपकी थी तो आपको उसको ईबे बिल में दिखाना था। आपको क्या करना चाहिए, जैसे मिस्टर बी ने परचेज किया मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम इनवॉइस बना दिया, तो मिस्टर बी को बोलना चाहिए भैया आप ई बे बिल मत बनाओ। ई बे बिल मिस्टर बी को बनाना चाहिए और मिस्टर बी को दिखाना चाहिए बिल टू जो जिसको इन्होंने सेल किया है, बिल टू सी यानी कि हरियाणा, शिप टू सी हरियाणा का एड्रेस जिसको माल जा रहा है, और इनको डिस्पैच फ्रॉम में दिखा देना चाहिए मिस्टर ए का प्लेस, क्योंकि मिस्टर ए के प्लेस से माल जा रहा है। डिस्पैच फ्रॉम में मिस्टर ए का प्लेस, वहां का पिन कोड डाल दें तो ये प्रूफ हो जाएगा हाँ ये माल आपके प्लेस पर नहीं आया, डिस्पैच फ्रॉम में आपने दिखाया जहां से आपने परचेज किया है वहां से आपने डिस्पैच कर दिया। फिर इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस फ्रेट एक्सपेंस डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लियर हो रहा है। लेकिन यहां पर इन्होंने बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम भी नहीं दिखाया, बिल टू शिप टू अपने पे लिया, तो इससे प्रूफ हो रहा है कि आपके पास माल आया। और अगर इस तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हो फिर तो उस परचेज के सामने आपको फ्रेट का एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। ओके, और यही गलती लोकल परचेज वाले बहुत सारे लोग करते हैं, बिल ले लेते हैं फटाफट और उस बिल के सामने वो अपने पार्टी को सेल बिल बना देते हैं, और जहां पर ट्रक खड़ा है वहीं पर अपना बिल भेज देते हैं, वहां से ट्रक निकल जाता है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भाड़ा नहीं दिखाते हैं। ये गलती है, टेक्निकल गलती है। इस तरीके से गलती आपको नहीं करना है। अगर आप अपने ही सिटी में किसी से लोकल परचेज कर रहे हो तो आप बकायदा उसका फ्रेट एक्सपेंस और लोकल परचेज दोनों दिखाओ, और एक्सपेंस जो फ्रेट एक्सपेंस है उस पर जीएसटी पेमेंट करो। अगर आपको फ्रेट एक्सपेंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना है तो आप बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम को जरूर यूज करो, क्योंकि आपको यह छिपाना है अपने सप्लायर से कि उसको ना पता चल जाए आपने किसको माल सेल किया है, इसलिए आप उसको नहीं बोल रहे हो कि आप बिल टू शिप टू में बनाओ। तो इस तरीके से आप बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम करके ईबे बिल आप बनाओ, क्योंकि देखा जाए तो उस गुड्स की जो मूवमेंट एक बार हो रही है, जैसे इस केस में है जो गुड्स है मिस्टर ए के प्लेस से यानी कि दिल्ली से सीधा जाएगा हरियाणा सी को, गुड्स का मूवमेंट एक बार हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ईबे बिल दो बन गया। एक ईबे बिल बन गया कि मिस्टर ए के प्लेस से माल आया मिस्टर बी के प्लेस पे, फिर मिस्टर बी ने जो सेल किया उन्होंने ईबे बिल बनाया मिस्टर बी के प्लेस से माल गया मिस्टर सी के प्लेस में, तो भैया भाड़ा तो दिखाना पड़ेगा इस तरीके से अगर ईबे बिल बता रहा है। लेकिन यहां पर इस तरीके से दो बार मूवमेंट नहीं हुआ है, मूवमेंट एक ही बार हुआ है, तो इसमें ईबे बिल भी एक बनना चाहिए जो मैंने अभी डिस्कस किया बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम वाले केस में। तो दोस्तों यह बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है और इस छोटी छोटी सी गलती पे कोई ध्यान देता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग करते हैं इस तरीके से, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि हम बोल देंगे कि हमारे पास माल नहीं आया, हम प्रूव कर देंगे देखो जो मैंने परचेज किया वही ट्रक नंबर वही क्वांटिटी वही सब कुछ मैंने सेल कर दिया, मेरे पास नहीं आया। लेकिन ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आपको उसके लिए फैसिलिटी दी गई है, ऑप्शन दिया गया है, आप उस ऑप्शन को यूज करो। अब आप ऐसे जबानी बोलने से कोई ऑफिसर मानने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जिनके यहाँ रेड हुई थी, इस तरीके से उनकी जितनी लोकल परचेज थी उस लोकल परचेज के सामने उनसे फ्रेट एक्सपेंस डलवाया गया एवरेज लगा के, और उस फ्रेट एक्सपेंस पे 5% जीएसटी इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ भरना पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से गलती आपको नहीं करना है। और दोस्तों मैं इस चैनल पर बिल्कुल प्रैक्टिकल जो जिस चीजों पर कोई नहीं केयर करता, मैं छोटी छोटी चीजें आपको अपडेट करता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना
यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसमें आपके दिमाग में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। नमस्कार, धन्यवाद।